जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट इंटर बोर्ड पे। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई का पार्ट सेकेंड वाला वीडियो। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखे थे आँख का अपर भाग यानी कि अगला भाग, जिसमें से हम लोग देख लिए थे कॉर्निया देख लिए थे, आइरिस देख लिए थे, पुपिल देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आँख का मध्य भाग। क्या है? आँख का बिचला भाग। मध्य मतलब होता है बिचला। तो आँख का बिचला भाग देंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है लेंस के बारे में। किसके बारे में? तो लेंस के बारे में। अब ये लेंस क्या है? तो प्रकाश को फोकस करता है। प्रकाश को क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि सबसे पहले जो प्रकाश हमारे नेत्र पर आता है तो कहाँ आता है? कॉर्निया पर आता है। इसको कॉर्निया को लेना देना है, कितना लेना है, कितना देना है। उसके बाद फिर वो ये आइरिस के पास जाता है। ठीक है, आइरिस भी, उसके बाद फिर आइरिस से होकर, ठीक है, इसके पास जाता है लेंस के पास। ठीक है, अब प्रकाश जो है लेंस के पास आता है तो ये जो लेंस है प्रकाश को क्या कर देता है? फोकस करता है। फोकस करता है, तभी तो हमारा नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो लेंस होता है सर्वाधिक चमकीला होता है। सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा चमकीला होता है। लेंस क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.4 होता है। ये जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है और ये लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलियरी मांसपेशियां क्या है? तो यह लेंस को समायोजित करता है। समायोजित मतलब क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट। ये एडजस्ट करता है किसको? सिलियरी मांसपेशिया को। पास देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है और दूर देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। अब समझिए, यहाँ पे लिखने का मकसद हमारा यही था, क्योंकि लिख के पढ़ाने में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता था। ठीक है, मतलब वीडियो का जो रिकॉर्ड होता है ना, बहुत मतलब लंबा वीडियो चल जाता था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था अपलोड करने में, इसलिए मैं लिख के लाया और फटाक से यहाँ पे देख लेते हैं। अब लेंस क्या है? तो देखिए, लेंस जो हमारा है प्रकाश को क्या करता है? फोकस करता है। जैसे कि हमारा प्रकाश है तो इसको फोकस करेगा। ठीक है, फोकस करके तभी तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पास बनेगा। पहला नंबर क्या किया? फोकस किया। उसके बाद हमारा जो लेंस रहता है सर्वाधिक चमकीला होता है। इतना ज्यादा चमकीला होता है, कुछ करेगा उतना भी जाना, लेकिन सर्वाधिक चमकीला होता है। ये जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये फ्लेक्सिबल यानी कैसा होता है? तो लचीला होता है। बाकी लेंस के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया पता है क्या होता है? देखिए, ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा इस प्रकार से, जैसे कि हमारा आंख रहता है। ठीक है, आंख रहता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा लेंस लगा हुआ रहता है और ये जो लेंस लगा रहता है यहीं पे रहता है सिलियरी मांसपेशिया। और यही सिलियरी मांसपेशिया जो करता है इस लेंस को एडजस्ट करता है। तो यह लेंस क्या बोले कि सिलियरी मांसपेशिया लेंस को क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है, यानी कि एडजस्ट करता है। और पास देखने के लिए, जैसे कि पास देखने, ध्यान दीजिए, पास देखने के लिए, क्या देखने के लिए? पास देखने के लिए यह जो लेंसवा होता है, लेंस मोटा हो जाता है। तो बताइए, जब लेंसवा मोटा तो सिलियरी मांसपेशिया क्या होगा? जैसे कि सिलियरी मांसपेशिया ऐसे बड़ा है तो पतला, ऐसे थोड़ा सा और ये दबेगा। तो सिलियरी मांसपेशिया जब दबता है तो लेंस मोटा हो जाता है। तो पास देखने के लिए लेंस मोटा होता है और दूर देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है, यानी कि क्षण क्षण बदलता है। ये वो गाना सुने न, क्षण क्षणे बदले तहरो मिजाज रजऊ। ठीक है, तो उसी प्रकार से सिलियरी मांसपेशिया भी क्षण क्षण बदल जाता है। अगर पास की वस्तु देखना है तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा। पास की वस्तु देखने के लेंस मोटा और दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, उसके बाद फिर अगला स्लाइड हमारा क्या देखते हैं। चलिए, तो देखिए, अब हमारा आग का मध्य भाग में अब आता है कचाव दर्व। अब ये कचाव दर्व क्या है? तो समझिए, कचाव दर्व जो नेत्र लेंस की रक्षा करता है, जो हमारा नेत्र में लेंस लगा हुआ रहता है उसकी रक्षा करता है। जैसे कि ये हमारा नेत्र लेंस से, अभी तो आप अपर भाग देख रहे हैं तो इसके अंदर लेंस लगा हुआ रहता है। जैसे कि हम आंख यहाँ पे पार के बता देते हैं, इस प्रकार से आंख रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आंख रहता है, यहाँ पे लेंस लगा रहता है और यहाँ पे ये तो ग्लास हो गया, यहाँ पे जो लेंस रहता है इस प्रकार से, ऐसे कुछ प्रकार से ऐसे करके इसे बंधा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बंधा हुआ रहता है। तो हम जब आंख मिस देते हैं, क्या करते हैं हम? जब आंख ऐसे करके मैच देते हैं या फिर दोनों आंख से, तो लेंस रहता है, लेंस तो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला रहता है, लेकिन फिर भी लेंस पे कुछ दबाव बनता है। तो उसको रक्षा कौन करता है? तो वही करता है कचाव दर्व। क्या करता है? कचाव दर्व। ठीक है, नेत्र लेंस की कौन रक्षा करता है? तो कचाव दर्व। और ये स्वाद में नमकीन होता है। ठीक है, जब बच्चा में आप लोग कानते होंगे तो देखते हैं आंसू ऐसे टपक जाता है, ऐसे करके चाट लेते तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो कचाव दर्व कैसा रहता है? नमकीन। और इसका जो अपवर्तन, जाहिर सी बात है कि जब ये इसका मतलब दर्व है तो इसका अपवर्तनांक होगा, तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है, 1.33।
अब यहाँ आता है नेत्र द्रव, विट्रस ह्यूमरस। तो ये नेत्र द्रव क्या है, तो रेटिना की रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है। ये एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेंस की रक्षा कौन करता है, तो लेंस की रक्षा करता है कचाव द्रव, ठीक है। लेंस की रक्षा कौन करता है, तो कचाव द्रव। अगर पूछेगा कि रेटिना की रक्षा कौन करता है, तो विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस क्या करता है, तो रेटिना की रक्षा करता है। और आंख का गोला आकार प्रदान इसी के कारण होता है। आँखिया जो गोले गोले से ये गोल होता है ने, तो वो किसके कारण होता है, आंख का गोल आकार किसके कारण होता है, तो नेत्र द्रव के कारण होता है। नेत्र द्रव के कारण ही हमारा जो आंख होता है गोल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कोराइड है, तो कोराइड क्या कहता है, रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्व की पूर्ति कराता है। सिंपल सी बात है, रेटिना जो है ना, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। अब जब रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कराएगा तो साला वस्तु को देखेंगे नहीं। देखिए वस्तु को अगर हम देखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बने, प्रतिबिंब बनेगा तो फिर रेटिना काम ही नहीं करेगा, प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, ठीक है। तो देखेंगे आए तो झलकेगा बाएं, देखेंगे आम तो झलकेगा इमली, ठीक है। तो इसलिए कोराइड जो है रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्व की पूर्ति कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंख का मध्य भाग हुआ वो हो गया समाप्त, ठीक है। अब इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे आंख का अंत भाग, जो मतलब इसके पीछे का भाग होता है ना, आंख का पीछे का भाग, आंख का पीछे का भाग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और देखिए मेहनत तो करिए, लगन और मेहनत से करिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत आज के यूथ के कंपटीशन में क्या होता है कि मेहनत लोग करना ही नहीं चाहते, ठीक है। शुरुआत से मेहनत करेंगे नहीं और अंतिम में फिर वही कहा जाता है ना कि मतलब शुरू शुरू से तो आप कर ही नहीं करिएगा। जब आपको प्यास लगा हुआ रहेगा तो उस टाइम तो आप गड्ढा खोदिएगा नहीं। और जब आपको, ठीक है, जब प्यास नहीं लग रहा था तभी गड्ढा खोदा जाता है। जब प्यास लग जाता है तो गड्ढा खोदने से फिर कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि जब आपको प्यास लग रहा था तो गड्ढा खुदाई ही नहीं होगा, खुदेगा ही नहीं गड्ढा। इसलिए कहते हैं कि शुरू से ही मेहनत करिए अंत तक, ठीक है। टॉपर बनना तो फिर देखिए मेहनत ऐसा करिए कि देखिए टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़िए, ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर टॉपर बनना निश्चित होगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद फिर ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए हमेशा आप लोग मोटिवेट रहिए, ठीक है, मोटिवेट रहना निश्चित है, ओके। चलिए, ठीक, ठीक है। तो आप लोग को बस यही मतलब यही इतना ही पॉइंट था आज का, ठीक है। तो ज़्यादा आज का जो क्लास है वो लंबा नहीं हुआ, ठीक है। तो लंबा नहीं हुआ तो मतलब अभी तो 7-8 मिनट का शायद क्लास हुआ, मैं अभी देखा हूँ। तो शायद 1-2 मिनट में अभी कुछ आपको मोटिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पढ़ाई का जो बेस्ट तरीका है, ठीक है, पढ़ाई का बेस्ट तरीका है वो एक ही बेस्ट तरीका है, रिवीजन। क्योंकि जब आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस आपको चलिए साइकिल सिखा दिया जाए कि साइकिल में वो नट होता है, वो बोल्ट होता है, ये वो होता है, ये होता है, आप वो साइकिल चलाने ही नहीं देते कि आपको चल पाएगा आपसे साइकिल। देखिए जीवन में प्रैक्टिकली करना जो है ना, प्रैक्टिकली करना उसको बहुत ही मतलब सही रहता है, ठीक है। इसलिए आप रिवीजन करिए तो करिए, ठीक है। और पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वो है रिवीजन। जिसका रिवीजन तगड़ा है वो आगे जाके धमाल मचाएगा, जिसका रिवीजन तगड़ा नहीं है वो कभी भी आगे जाके धमाल नहीं मचाएगा, ठीक है। और आज का जो यूथ का जो कंपटीशन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं, अट्रैक्शन का। बस देखा लाल पेड़ हरियर बोला अच्छा वाह, अब तो सारा दुनिया इसी में, नहीं भैया गलत चीज़ है। इस सब चीज़ में दुनिया है ही नहीं। दुनिया हम सब का है, वह है कॉपी और कलम में, ठीक है। अगर आप सपोज करिए कि जिस लड़की से आप बात कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, माँ हम सबको जन्म देती है, पेट में रखती है 9 महीना, 9 महीना पेट में रखती है, ठीक है, 9 महीना। माँ नहीं जान पाती है कि हम किस हाल में होंगे पेट के अंदर, फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो माँ का जो प्यार है बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दुनिया में कोई भी प्यार करे तो सबसे बढ़िया माँ से ज़्यादा प्यार कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मोटिवेशनल अगर आपको चाहिए तो अपने माँ बाप के चेहरा में एक बार जरूर देख लीजिएगा कि किस प्रकार से वो काम करते हैं। अगर कि कोई भी बच्चा हो अपने अगर माँ बाप से पूछेगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मम्मी पापा से आप लोग पूछिएगा कि क्या मम्मी पापा आप जो काम कर रहे हो क्या बढ़िया आपको लग रहा है करने में, तो उनका एक ही जवाब आएगा कि बेटा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पढ़ाने के लिए, तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ताकि जिस हाल में मैं गुजर रहा हूँ उस हाल में तुम ना गुजरो। तो इसी बात को आप लोग रखते हुए पूरा मोटिवेट होकर पढ़िए, और फिर तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आप लोग टॉपर तो जरूर बनिएगा, ठीक है। जय हिंद।